अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुआहदा हो चुका है, तो हम देखते हैं कि इस मुआहदे के आम आवाम के ऊपर क्या असरात होने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम आईएमएफ के मुआहदों की बात कर लें तो ये हमारे पास तकरीबन 23वां मुआहदा था और इसमें से 21 जो मुआहदे थे ना वो हमने इनकम्प्लीट ही छोड़ दिए। और ये 75 साल तारीख में हमारा 23वां मुआहदा था, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास हो जाता है। अब इसमें काफ़ी कुछ हमें ना टर्म्स एंड कंडीशन दी गई, जिनके बारे में हम लोग बारी बारी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मुल्क की थोड़ी सी इकनॉमिक सिचुएशन की बात कर लें तो हम इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। हमारे पास इन्फ्लेशन 38% तक पहुंच चुकी है, बेरोज़गारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और हमारी करेंसी पिछले एक साल में 40% तक गिर चुकी है। इन हालात में हम डिफ़ॉल्ट होने के बिल्कुल ही करीब थे और आईएमएफ ने हमें आके बेल आउट किया। ठीक है, अब इस बेल आउट के बदले हमें क्या क्या चीज़ें देनी पड़ी हैं वो वाली चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है ना, आपको टैक्सों में इजाफा देखने को मिलेगा। जो हमारे पास टैक्स रेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं। अब पाकिस्तान में एक रविश हमेशा से रही है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं ना, सॉरी, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ना वो नहीं लगाए जाते, बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं, जिसकी बहुत ही बड़ी मिसाल आपको पेट्रोलियम पे देखने को मिल जाती है और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों पर टैक्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इससे जो आम आवाम है ना उसके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। और जो नॉर्मली इस्तेमाल की चीज़ें ना, जैसे हमारे पास खाने पीने की चीज़ें हो गई, या किसानों वाली साइड पे जाएंगे तो खादें वगैरह और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर टैक्स बहुत ही ज़्यादा हमारे पास बढ़ने वाला है। और जितना भी टैक्स कलेक्शन हमारे पास रखा गया है उसको डायरेक्ट टैक्स से नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स से पूरा करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमारे पास टैक्स रिफॉर्म अभी तक नहीं की गई, जो कि बहुत अरसे से कहा जा रहा है, लेकिन टैक्स रिफॉर्म वगैरह हमारे पास नहीं की जा रही। दूसरा हमारे पास सब्सिडी, ठीक है, हमारे मुल्क में ये भी बहुत ज़्यादा चलता है कि इस चीज़ पे सब्सिडी, इस चीज़ पे सब्सिडी, तो वो वाली चीज़ भी हमारे पास ख़त्म होने वाली है। आईएमएफ का सिंपल ही फंडा है, वो कहता है जितने की चीज़ खरीदो उतने में ही बेच दो, ठीक है, और अपने टैक्स वगैरह लगा लो। लेकिन हम लोग क्या करें, सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं। अब ये कैसे बुरी होती है, ये ऐसे बुरी होती है कि अगर आप एक चीज़ का, जैसे हमें आटा मिला था पिछले कुछ टाइम पहले फ्री में, ठीक है, लेकिन उसका जो चीज़ें होती हैं ना, हम किसी दूसरी तरह से पूरे कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी और चीज़ में आपने देखा होगा कीमत में इजाफा वगैरह हो गया होगा, तो उस चीज़ के हम पैसे तो दे रहे होते हैं लेकिन किसी और सूरत में दे रहे होते हैं। तो अच्छा यही है कि उसके पूरे पूरे पैसे दे दें, बाकी चीज़ें भी हमें उसी चीज़ पे ही मिलें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो पेट्रोलियम मसनूआत है ना उस पर भी टैक्स वगैरह लगाया गया है। और एक और चीज़ जो कि आईएमएफ शुरू से कह रहा है कि हमारा जो तवानाई का शोबा है ना उस पर जो टैक्सेशन वगैरह उसको सही किया जाए और उसमें जितना भी लॉस वगैरह ना उसको कम वगैरह की। आसान लफ्ज़ों में आपको बिजली वगैरह भी महंगी होती हुई मिलेगी। और आपको बहुत ही जल्द अभी भी पता चल गया होगा पेट्रोल हमारे पास महंगा हो चुका है और पेट्रोल पे भी तकरीबन 7 रुपये शायद बढ़ाया दिए गए हैं। तो पेट्रोलियम लीवी जो कि पहले 50 रुपये थी, उसको भी क्या कर दिया गया, हमारे पास 55 रुपये कर दिया गया है। अब इसके अलावा कुछ और हमारे पास चीज़ें ये भी हैं कि हमने ना इस साल के आखिर तक तकरीबन $25 बिलियन वापस करने और उसका कोई भी रोड मैप वगैरह नहीं है। अब ये मुआहदा ना स्टैंड बाई मुआहदा, तो उस पर आईएमएफ कंट्रोल, चेक एंड कंट्रोल रखेगा और किसी टाइम पे जब भी उनका दिल होगा इसको कॉल ऑफ वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो $25 बिलियन हमने क्या करने हैं, वापस करने हैं। और कोई भी हमारे पास रास्ता वगैरह नहीं है कि किस तरह, अच्छा, ये सब चीज़ें तो हमारे पास जैसे कि हमें पता ही होने वाली हैं। इसके अलावा एक और मसला भी हमारे मुल्क में चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। अब ये वाली जब तक नहीं आएगी, क्योंकि जब तक स्टेबल नहीं होगा मुल्क पॉलिटिकली, वो कोई भी रिफॉर्म वगैरह नहीं कर सकता। टैक्स रिफॉर्म हम बहुत ही अरसे से करने का हमें कहा जा रहा है, लेकिन हम आज तक नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास कोई मजबूत हुकूमत ही नहीं आती। जो भी हमारे पास हुकूमत आती है वो इधर उधर से सहारों के ही ज़रिए आती है। और हाँ, 75 साल तारीख में शायद हमारा कोई भी वज़ीर आज़म जो है ना वो अपनी पूरी आइनी मुद्दत नहीं कर सका, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी हमें बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही है, क्योंकि हम यहाँ पे रिफॉर्म वगैरह ही नहीं कर रहे और ना ही करना चाह रहे हैं। और हुकूमत जो भी आती है वो गरीबों पे ही टैक्स वगैरह बढ़ाती है। सबसे बड़ा जो हमारे पास बदयानती हमारे पास की जाती है वो इनडायरेक्ट टैक्स के ज़रिए की जाती है। अगर यही टैक्स कहीं कहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जगहों पे लगाए जा सकते हैं जहाँ पे इन्होंने छोड़े हुए हैं, ठीक है, अमीर लोगों पे टैक्स लगाए जा सकते हैं लेकिन वो वाले टैक्स नहीं लगाए जाते। या तो जनरल सेल्स टैक्स में इजाफा कर देंगे और इस तरह की चीज़ों में हमारे पास इजाफा कर देंगे, तो ये वाली चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा हर्ट करने वाली है। हमारे पास महंगाई में और इजाफा होगा, इन्फ्लेशन में और इजाफा होगा, बेरोज़गारी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हुई हुई है, तो बेरोज़गारी में भी हमें और इजाफा देखने को मिल जाएगा। और ये वक्ती जो मर्ज़ की दवा होती है ना वो वाली दवा है जो महबूब को वक्ती तौर पर देखने को हमें सुकून सा मिल जाता है ना, वो मिल जाता है। क्योंकि
इस हुकूमत का टेन्योर हमारे पास पूरा हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो अगली जो भी हुकूमत आएगी वो फिर बैठ के आईएमएफ के साथ नए तरीके से मुका करेगी और नई तरीके से चीज़ें वगैरह करेगी। अल्टीमेटली हमें बहुत कुछ कुर्बान हम करके यहाँ पे बैठे हैं, जिन चीज़ों का हमें नहीं बताया जा रहा। तो मोटी मोटी यही है कि पेट्रोल आपके पास महंगा हो जाएगा, बिजली महंगी हो जाएगी, फूड आइटम्स वगैरह हमारे पास महंगे होने वाले हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों पर टैक्स आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हमारे पास नहीं लेना चाहिए। और इंतखाबात का साल भी हमारे पास आ रहा है, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा। और हमारी इकनॉमी की ग्रोथ मुझे नहीं लग रहा कि शायद बहुत ही जल्द हमारे पास होने वाली है, ठीक है, ज़्यादा होने वाली है। हमारा हमेशा से यही पैटर्न रहा है कि हम पैकेज लेते हैं, ठीक है, रिफॉर्म वगैरह नहीं करते, उसको खर्च करते हैं, फिर हम चले जाते हैं आईएमएफ के पास, फिर हम पैकेज लेते हैं, फिर हम उसको खर्च करते हैं, फिर आईएमएफ के बाद। तो यहाँ पे हम फिरते रहते हैं और 75 साल तारीख में 23 पैकेज हम ले चुके हैं। तो आप खुद ही देख लें कि हम अराउंड कोई 3 से 4 साल के बाद हम पैकेज के लिए जाते हैं और फिर हमारे वही हालात हो जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग कब तक चलते हैं। उम्मीद यही है कि ये वाला पैकेज अच्छी तरह इस्तेमाल कर लिया जाए, कुछ रिफ़ॉर्म वगैरह कर ली जाए, लेकिन नहीं नज़र आ रहा कोई रिफ़ॉर्म वगैरह हमें नज़र होती हुई, मतलब जो कोई भी रिफ़ॉर्म वगैरह नहीं होने वाली, सीधी सी बात है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं किसी अगली ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।